हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम लोग चैप्टर 1 क्लास 9 नंबर सिस्टम्स को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि एग्जैक्टली हम किस तरह से डेसिमल एक्सपांशन कर सकते हैं रियल नंबर्स का। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझा था कि दो तरह के डेसिमल एक्सपांशंस के बारे में हमने पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग और दूसरा पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एज वेल एज टर्मिनेटिंग दोनों ही तरह के डेसिमल एक्सपांशंस एक्चुअली रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रैशनल नंबर्स होते हैं। और हमें यह भी पता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यही है कि हम किस प्रकार नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग यानी कि रेकरिंग डेसिमल्स को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप पिछले सारे वीडियो लेक्चर्स एक बार देख लें ताकि आप लोगों को समझ में आए। आप प्लीज़ हमारा चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे और सारे प्रीवियस लेक्चर्स देखने के बाद आप ये लेक्चर समझें। ओके, सो कमिंग टू द क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स गिवन होंगे। जैसे सबसे पहला जो नंबर है 0.3 बार, ऑफ कोर्स 3 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है, दैट मीन्स 3 जो है वो यहाँ पर रिपीटिंग है। रिपीटिंग मतलब रैकरिंग है, जो बार बार अकर हो रहा है कंटिन्यूअसली, और इसे हमें एक्सप्रेस करना है p/q के फॉर्म में। ओके, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को करने का मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। सबसे पहले जो भी नंबर गिवन है उसको हम अज्यूम कर लेंगे x। So let us suppose x is equals to 0.333। क्योंकि ये बार है तो इसको हम कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं बिकॉज इट इज रिपीटिंग एंड सो ऑन। ओके, ये x हो गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया है। ओके, अब देखिए करना क्या है, जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा है दैट मीन्स जितनी रिपीटिंग डिजिट्स है उतने ही 10 के मल्टीपल से आपको मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स यहाँ पर रिपीटिंग डिजिट कितनी है, ओनली 1, एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम कौन सा 10 का मल्टीपल लेंगे, 10 खुद। इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10। ओके, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ देखिए यहाँ x है, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है वो 1 पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट और ये वैल्यू मिल जाएगी 3.33333। कितने भी 3 हो सकते हैं बिकॉज इट इज रिपीटिंग एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए क्या किया, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ था, जितनी रिपीटिंग डिजिट्स थी उतने ही 10 के मल्टीपल से हमने मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को। इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब ये जो दो इक्वेशंस है 1 और 2, इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, दैट मीन्स इक्वेशन 2 में से आप इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, पहले इक्वेशन 2 लिख लें, 10x is equals to 3.33333 एंड सो ऑन, और फिर इक्वेशन 1 इसके नीचे लिख लें, x is equals to 0.33333 एंड सो ऑन। अब ये दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस, यहाँ पर भी माइनस, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है दैट मीन्स 1 है, तो 10x माइनस 1x, 10 में से 1 गया 9 बचा, यहाँ आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू, ये माइनस करेंगे 3 माइनस 0, तो यहाँ तो 3 आना है और बाकी की जितनी भी डिजिट्स है अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये सब इन्फिनिटी है तो ये सारे 3 3 3 सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पॉइंट के बाद बचेगा 0। सो 9x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x हो जाएगा 3/9, ये 9 उधर जाके ट्रांसपोज करके डिवाइड में आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू 1/3। This is the final answer which is in the form of p/q। यहाँ पर x कहाँ से शुरू किया था हमने, 0.3 बार से, और फाइनली आंसर क्या मिल गया हमें, x is equals to 1/3 which is in the form of p/q। ओके,
ओके, सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन इज 1.27 बार। अब देखिए इस क्वेश्चन में डेसिमल के बाद दो रिपीटिंग डिजिट्स है 1.27 बार। अगर हम लास्ट क्वेश्चन को और इसको कंपेयर करें तो वहां पर केवल 0.3 था, 3 के ऊपर बार था, यहाँ पर 27 दोनों डिजिट्स के ऊपर बार है। प्रोसेस सेम है, जो आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया वही सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। सबसे पहले ये जो वैल्यू दे रखी है, जो नंबर हमें गिवन है, उसको हम अज्यूम कर लेंगे x, और ये जो 27 बार है इसको एक्सपांडेड फॉर्म में हमने इस तरह से लिख लिया 27 27 27 एंड सो ऑन। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। देन अब जैसा हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था कि जितनी रिपीटिंग डिजिट्स होती है उतने जीरोस आने चाहिए, उस 10 के मल्टीपल से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है 2, 2 डिजिट्स है, इसका मतलब काय से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ओके, अब हम इस इक्वेशन वन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर रिपीटिंग डिजिट्स है 2 और 7, दैट मीन्स 2 डिजिट्स आर देयर। मल्टीप्लाई करा दोनों साइड हमने, यहाँ हो गया 100x, यहाँ डेसिमल जो है 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद दो पोजीशंस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा 127.272727 अप टू इंफिनिटी। ओके, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगेन द सेम प्रोसीजर वी विल अप्लाई, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो वही पहले हमने इक्वेशन 1 लिख ली यहाँ पर, फिर ये इक्वेशन 2 लिख ली, फिर इक्वेशन 1 लिखी, दोनों को माइनस किया। अगेन यहाँ पर 1x है, 100 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 99x, यहाँ पर 127 माइनस 1 करेंगे तो 126, और ये डेसिमल के बाद की सारी डिजिट्स अप टू इन्फिनिटी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ बचेगा 0.0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 126 अपॉन 99। मैंने ये दोनों नंबर्स को 9 से कैंसिल कर दिया है, 9 से सिंप्लीफाई हो रहा है ये, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, ओके, देन 9 11 ज़ा 99, सो x इज इक्वल्स टू 14/11। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। यहाँ पर हमें एक रैशनल नंबर दे रखा है जो कि नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग विथ 2 डिजिट्स आर रैकरिंग। ओके, 3 and 5। देखिए यहाँ पर जो नंबर है 0.235 बार, 35 के ऊपर बार लगा हुआ है। ओके, अब हम इसको पहले x अज्यूम कर लेते हैं, नंबर को सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, 0.2353535 क्योंकि 35 रिपीट हो रहा है, 35 35 35 एंड सो ऑन। लेट इट बी इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हमारा रूल क्या है, जितनी रिपीटिंग डिजिट्स होती है उतने ही जीरोस के साथ हम 10 का मल्टीपल लेते हैं। यहाँ पर कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है? 2 डिजिट्स, 3 और 5। 2 के ऊपर बार नहीं है, बार सिर्फ किसके ऊपर है? 3 और 5 के ऊपर। दैट मीन्स कितनी डिजिट्स रिपीटिंग है? 2 डिजिट्स। तो यहाँ पर ये हम इस इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ जाएगा LHS में 100x और RHS में फिर ये डेसिमल पोजीशन जो है 2 पोजीशंस राइट में शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये डेसिमल जो है ये 23 के बाद आ जाएगा, 23.5353535 एंड सो ऑन। ओके, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अगेन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये सेकंड इक्वेशन हमने लिख ली है पहले, 100x इज इक्वल्स टू 23.5353535 एंड सो ऑन, और फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 0.235353 एंड सो ऑन। ओके, अब दोनों को माइनस करते हैं, 100x माइनस 1x इज 99x। देन अब यहाँ देखिए 3 में से 0 गया तो 3 बचा, 2 एज इट इज, 0.5 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 3, और बाकी की जितनी भी डिजिट्स है अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये जितनी भी डिजिट्स है ये यहाँ से लेकर अप टू इन्फिनिटी 35 35 35 35 एंड सो ऑन, सारी डिजिट्स 0 हो जाएगी और यहाँ डेसिमल के बाद बचेगा केवल 3। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो आप लोगों को ये रूल तो पता ही है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0। ओके, नाउ 99 जो है LHS में, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे RHS में,
वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 233 अपॉन 990। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को वीडियोस समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो कमेंट्स करें, और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।